जीवम जीवम दवम जिणवरवसहेण जीर्णने दिठं देविंद विंद वंदम वंदे तं सर्वदा शिरसा। अरहंतों की चर्चा की, सिद्धों की चर्चा की। अब हम उस मार्ग पर बढ़ रहे ऐसे 3 गुरुवर अर्थात आचार्य, उपाध्याय, साधु, इनकी चर्चा करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले सिद्ध इस शब्द का हम थोड़ा सा अर्थ देखना चाहेंगे कि सिद्ध यह नाम सार्थक कैसे। ठीक है, तो देखिए आयुर्वेद, मैं कई सारे अर्थ करूँगा, आपको आनंद आएगा। आयुर्वेद में किसी भी औषधि की सिद्धि की जाती है या उसे कहा जाता है ये मैंने औषध या ये तेल या ये जड़ी बूटी सिद्ध की है। क्या कहते हैं? ये तेल मैंने सिद्ध किया है। सिद्ध किया है मतलब अब उसका इफेक्टिवनेस आपको ख्याल में आएगा। ठीक है, उसका अर्क जो है वो अर्क मतलब उसका जो इसेंस है तब जाकर के उतरता है। आपने कभी ये भी सुना होगा जब अजवाइन वगैरह डालते हैं उसे सिद्ध किया हुआ तेल कहते हैं। सुना है कभी ने किसी ने? नहीं सुना। यही कहते हैं ना, अजवाइन वगैरह डालने का तो सिद्ध हो जाता है तेल। कुछ तलते हैं तो ये वैसे नहीं होता है कुछ। ठीक है, बट मैंने सुना तो है कि घर में भी कुछ अजवाइन वगैरह कुछ डाल करके तेल सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो उसका अर्क तभी उतरता है बराबर। और सिद्ध भगवान कैसे हैं? बराबर से एकदम जिस्ट है, एकदम इसेंस है, सारभूत वस्तु है, सारभूत है। सारभूत वस्तु मतलब अब कुछ भी असार रहा ही नहीं है, एकदम पूरा जीव जैसा होता है वही बस सिद्धशिला पर जाकर के ठहर गया है बराबर। तो एक अर्थ मैंने आपको ये करके दिखाया, मतलब उनकी सारी पोलाहट हट गई है, सिद्ध हो गया। मतलब जो कुछ भी असारभूतपना था वो हट गया है, सारभूतपना बच गया है, पोलाहट सारी हट गई। सिद्ध भगवान की भी सारी पोलाहट हट गई, अंतरंग बहिरंग दोनों। अब एक और अर्थ बताता हूं मैं। गणित में जब भी कोई प्रमेय किया जाता था, ठीक है, गणित में या किसी भी वैज्ञानिक प्रयोग में एक प्रमेय किया जाता था तो उसके अंत में क्या लिखते हैं? करेक्ट, thus it's proved, hence proved। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी अंग्रेजी में, हिंदी मराठी संस्कृत में, सॉरी, करेक्ट, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड, thus it's proved, जो कुछ भी है। ठीक है, इति सिद्धम, बस हमें जो अब प्रूव करके दिखाना था वो प्रूव कर दिया है, हेंस प्रूव्ड। सिद्धों ने भी यह प्रूव करके दिखाया है क्या? कि हमेशा हमेशा के लिए संसार का अभाव हो सकता है। तुम देखो तो, प्रयास तो करो, एक कदम आगे तो बढ़ाओ। अगर प्रयास नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम्हारे लिए मार्ग नहीं खुलेगा बराबर। तुम कदम बढ़ाओ, अपने आप तुम लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। और ये संभव है, हमेशा हमेशा के लिए संसार अवस्था का अभाव करना बिल्कुल बिल्कुल संभव है। ये सिद्धों ने सिद्ध करके दिखाया है, प्रूव करके दिखाया है। ये दूसरा अर्थ बताया। एक और अर्थ है, अपन कहते हैं ना विराट कोहली बड़ा ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ठीक है, प्रसिद्ध मतलब फेमस बराबर, प्र मतलब प्रकृष्ट रूप से, सिद्ध एक ख्याति नाम, यश, सक्सेस, फेम, फेमस, कुछ भी कहिए। तो सिद्ध का ये भी अर्थ हुआ करता है ये जगत में अत्यंत ही प्रसिद्ध है, फेमस है। किसके लिए फेमस है? अब 8 कर्मों का अभाव करने के लिए कौन फेमस है? तो सिद्ध भगवान है, उन्होंने करके दिखाया है। ठीक है, एक और अर्थ होता है उपलब्ध। सिद्ध का अर्थ होता है उपलब्ध। कैसे? आपने सुना होगा
मुनिराजों को ये रिद्धि सिद्ध हुई है। कितने जनों ने पढ़ा है प्रथमान योग में? बस अब वहां पर सिद्ध का अर्थ क्या लेना? कोई सिद्ध भगवान, वहां पर अर्थ है उनको ये उपलब्ध हो गई है। ठीक है, अब सिद्ध भगवंतों को क्या उपलब्ध हुआ है? उनको समस्त गुण उपलब्ध हुए हैं, प्रकट हो गए हैं। बराबर, अब क्या कहते हैं, जितने 8 गुण तो अपन कहते ही हैं, किंतु अनंत अनंत जितने भी गुण थे अब सारे के सारे स्वाभाविक रूप से परिणमने लग गए हैं, एक भी वैभाविक रूप से परिणमन नहीं कर रहा है। तो यही उनकी उपलब्धि है। बराबर, और एक होता है सिद्ध, मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीशन। तो सिद्ध मतलब अपूर्णता हो गई है, जितना कुछ पूर्ण करना था उन्होंने सब पूर्ण कर दिया है, संसार को भी खत्म कर दिया है। और इस योग परिवर्तन पूरे नहीं किया है उन्होंने तो अभाव ही कर दिया है। ठीक है, किंतु यहाँ पूर्ण का अर्थ करना है तो जितना कुछ चेक बॉक्सेस उन्हें टिक करने थे सारे उन्होंने टिक कर दिए हैं, जितना कुछ प्रकट करना था प्रकट कर दिया है। अब ये चरम सीमा है, इसके ऊपर और कुछ संभव ही नहीं है। दिस इज द मैक्सिमम लेवल, जितना मैक्सिमम हाइट पहुंच सकते थे वो उन्होंने प्राप्त कर लिए है। ठीक है, तो ये सिद्धों के कई सारे अर्थ बनते हैं। आशा रखता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अभी हमें थोड़ा 52, 53 और 54 इन 3 गाथाओं की चर्चा करनी है, जहां पर आचार्य, उपाध्याय, साधु की रिस्पेक्टिवली चर्चा की जाएगी क्रमशः। सबसे पहले 52 नंबर की गाथा, मैंने श्लोक कहा क्या पहले? श्लोक नहीं है, गाथा है। तो 52 नंबर के श्लोक में आचार्यों की बात आती है। एक मिनट, हाँ जरा, हाँ पढ़िए। दंसण नाण पहाणे वीर्य चारित वर्तवाया रे, अपम परम च जंजई सो आयरियो मुनि झेयो। देखो यहाँ पर ध्यान से पढ़ना होगा आपको। दंसण नाण पहाणे, इतना तो ठीक था। मैं पहले कैसे गलत पढ़ता था मैं आपको वो बताता हूँ, और आपको गलती नहीं करनी है। मैं पढ़ता था वीर्य चारित वर्तवाया रे, वीर्य मैं इतना सा पढ़ता था, नहीं वीर्य। अब देख रहे हैं व के ऊपर बड़ी ई की मात्रा है, तो आपको उच्चारण भी बड़ा करना होगा। दंसण नाण पहाणे वीर्य चारित वर्तवाया रे, आगे बात अब धुन बराबर बैठती है। अपम परम च जंजई सो आयरियो मुनि झेयो। अब मैं और एक गलती करता था, सो आयरियो मुनि झेयो। मैं री के ऊपर आयरियो का जो री है ना उसको बड़ा स्ट्रेस देता था, ये ऐसा नहीं पढ़ना है। सो आयरियो मुनि झेयो, मुनि ण के ऊपर बड़े ई की मात्रा है, तो आपको वहां पर उच्चारण दीर्घ करना है। ठीक है, मैं आपको जानबूझ करके उच्चारण यथावत बता रहा हूं क्योंकि आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरा द्रव्य संग्रह का शुद्ध पाठ उच्चारण ऐसे YouTube पर वीडियो डाल रखा है मैंने, तो आप उसको भी रेफर जरूर कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर मैंने सारे 58 गाथाओं को यथाविधि पढ़ करके दिखाया है। ठीक है, एक बार मैं भी ज़रूर सुनूंगा, मुझे अगर कुछ दिक्कत लगती है तो मैं ज़रूर उसमें उसको सुधार करके चाहे तो नया वीडियो डाल दूंगा। या देखिए आइए अब 52 नंबर की गाथा में आचार्यों का स्वरूप कहते हैं। तो कहते हैं आचार्य मतलब कौन? कहते हैं जो आचरण में विशेष हो, जो आचरण में विशेषता रखते हैं उन्हें आचार्य कहते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, आचार्य जो आचरण में प्रवीण हो उन्हें आचार्य कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो इन्होंने अर्थ ये दिया है, दर्शनाचार ज्ञानाचार की मुख्यता सहित वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार, इन 5 आचारों में जो अपने को तथा पर को जोड़ता है वह आचार्य मुनि ध्यान करने योग्य है। ठीक है,
बात आ रही। यहाँ पर भी इन्होंने आचार में प्रधान, आचार मतलब आपकी क्रिया, ध्यान रखना अब यहाँ पर क्रियाओं की बात आएगी थोड़ी, ठीक है। जो आचार्य होता है वो विशेष तप, विशेष आचरण करने में प्रवीण होता है। कैसे, अब आपको थोड़ा सा ख्याल में आ ही जाएगा। आचार्यों के हम 8 गुण देखेंगे। उन 8 गुणों में वैसे तो उनके 36 गुण होते हैं, किंतु आधारवान, आचार्यत्व, व्यवहारत्व, आधारत्व, व्यवहार, वैयावृत्ति आदि आदि उनके कई सारे गुण होते हैं। तो उन गुणों की जब अपन चर्चा करेंगे आपको ख्याल में आएगा किस तरह से एक आचार्य तपश्चरण में विशेष होते हैं और उनका किस प्रकार रुतबा हुआ करता है, एक कमांड हुआ करती है। पहले तो मैं आपको चलिए थोड़ी भूमिका बता ही देता हूँ। आचार्य कौन होता है, अपन तो पहले ये समझ ले आचार्य किस मुनि को बनाया जाता है। अब मान के चलिए कुंद आचार्य का संघ है, ठीक है, वो उदाहरण बड़ा ही फेमस है, समझने के लिए आसान भी, तो वही लेंगे। आचार्य कुंद का समूह है, उनका संघ है, ठीक है। वर्तमान आचार्य आचार्य कुंद, होने वाले आचार्य कौन है बताइए जरा। अरे फटाफट बताइए ना, कुंद के बाद कौन? उमा स्वामी है। हाँ, संबंध पत्र कहाँ से रहा है? तो उमा स्वामी आचार्य, क्योंकि वही देखते हैं ना, पट्ट शिष्य आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी, बराबर। तो प्रश्न है मेरा, जब उमा स्वामी आचार्य उमा स्वामी मुनि को ये आचार्य आपके भविष्यकालीन आचार्य होंगे ऐसा कहा गया था, संघ में ऐलान किया गया था, तो उस समय में किसी ने विरोध किया होगा या कहा होगा, आचार्य कुंद ने कहा होगा चलिए अपन इलेक्शन लेते हैं, आचार्य उमा स्वामी आते या कोई और महाराज आते हैं, देखते हैं कौन इलेक्शन जीतता है, तो उस हिसाब से अपन आचार्य नक्की करेंगे, ऐसा होता है। या आचार्य ने तय कर दिया कि ये आचार्य होगा, तो ऐसा होता है। आचार्य ने जो बोला दैट इज फाइनल। इलेक्शन वगैरह गया तेल लगाने, वहां पर कुछ नहीं होता है। देखिए, मृगेंद्रस्य मृगेंद्रत्वं वितीर्णा केन कानने, जंगल में कोई इलेक्शन नहीं हुई थी कि जंगल का राजा कौन, वो तो शेर स्वयं अपनी दम से अपने प्रभुत्व को एकदम गर्जना करके बताता है कि मैं ही इस जंगल का राजा हूँ। उसी तरह से जो आचार्य होने वाला होता है उसके गुण इस तरह से होते हैं कि आचार्य और आचार्यों की भी परख देखिए, बराबर ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो यथावत संघ का संचालन कर पाएगा, और उसी को आचार्य किया जा सकता है। जिसके पास सत्ता आकर के संघ के ऊपर यथावत कमांड होगी, यथा योग्य अनुशासन रहेगा, आचरण में कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा, आचरण करेगा मतलब गड़बड़ करेगा तो यथाविधि प्रायश्चित से उसको शुद्ध करेगा, तो इतनी ताकत जिसमें, और जहाँ गलत हुआ होगा वह गलत को टोकेगा, जिसमें इतनी ताकत होगी वही आचार्य बनने के लायक हुआ करता है, ठीक है। तो आचार्य कुंद को आचार्य उमा स्वामी इसमें योग्य लगे, उन्होंने आचार्य पद उनको दे दिया। अब एक बात कहते कहते रह गया। हाँ, वैसे एक बात जानना, कोई भी मुनिराज, देखिए मुनिराज होते हैं, मुनिराज कोई भी ये आचार्य पद स्वीकार नहीं करना चाहता है, परंतु जिम्मेदारी है तो आचार्य ने जो कहा है उनको स्वीकार कर लेते हैं। अब कोई ये भी प्रश्न कर सकते हैं, यार वो मान के चलिए आचार्य कुंद के संघ में कोई 80 साल वाले दीक्षित मुनिराज है, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आचार्य उमा स्वामी है लगभग 40 साल के दीक्षा वाले, ठीक है। तो बड़े कौन हुए, बड़े कौन हुए?
80 साल के जो दीक्षित हुए वे बड़े हुए, बराबर, क्योंकि उनका दीक्षा काल भी बड़ा है। अब उनको तो दिक्कत हो सकती है ना कि यार ये तो मेरे से 40 साल कम दीक्षा वाला है, इसको आचार्य पद दे दिया और मुझे नहीं दिया। मुनिराजों को ऐसी दिक्कत होती होगी? नहीं। क्यों दिक्कत नहीं होती है? क्योंकि मुनिराज स्वयं उस पद को ग्रहण नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? भले आदमी मैं मेरा शुद्ध उपयोग करूँ, ये अनुशासन प्रशासन में अपना उपयोग खर्च करूँ, मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना। देखिए, आचार्य चाहते हैं कि कोई कम से कम एक स्वयं आगे आकर के एक मेरी ये सीट ले ले, ताकि मैं निर्भर हो जाऊं, मैं अपनी समाधि साध सकूं। और शिष्य तो देखिए कितनी उदात्त भावना वाले हैं, हे प्रभु हमें नहीं चाहिए, हम अपने अपनी आत्म कल्याण करते रहेंगे, अनुशासन तो होगा किंतु हम अपना आत्म कल्याण से नहीं चूक सकते। ऐसे तो सच्चे मुनिराज हुआ करते, सच्चे आचार्य हुआ करते हैं। और आज की क्या हालत है? किसी भी क्षेत्र में जूनियर चाहते हैं हम फटाफट सीनियर बन जाए, और सीनियर अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहता है। इसी की वजह से तो दोनों में आपस में रस्साकसी इतनी होती है, बार बार झगड़े तो होते ही हैं फिर। ठीक है, जूनियर चाहते हैं अपन सीनियर बन जाए और सीनियर अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इस तरह से मुनिराज अत्यंत साम्य भाव से विचार करते हैं, यार मुझे क्यों चाहिए ये पद? इस पद को साथ में लेकर के मैं अपने मोक्ष को तो बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये आचार्य पद, मैं अपनी आत्म साधना करूंगा। और इस विचार से सारे मुनिराज अपने आप स्वयं में हट जाते हैं। तो आचार्य कैसे नियुक्त किया जाता है? अभी बताया ना, जो भूतपूर्व आचार्य हैं वे कह देते हैं कि ये व्यक्ति आचार्य बनेगा, सभी को सहज स्वीकृत होता है। आचार्य ने कहा आज्ञा शर्मा थे। ठीक है, तो ये आचार्य की सिलेक्शन की प्रोसेस मैंने आपको बताई, कोई व्यक्ति आचार्य कैसे बनता है। और ध्यान रखना, आचार्य कोई ऐरा गैरा नत्थु कैरा व्यक्ति नहीं हुआ करता है, वो अच्छा अनुभवी व्यक्ति होता है, तभी जाकर के उसको आचार्य पद दिया जाता है। वरना कल के आए छोकरे को कौन आचार्य बनाने को बैठा है? उसको तो कहा जाएगा तू बेटा पहले मुनि संघ में इतने साल बिता करके दिखा। इन्होंने 10-10 साल, इन्होंने 20-20 साल ठंड ना देखी, ना बारिश देखी, ना धूप गर्मी देखी, कुछ नहीं देखा, बस ये अपनी आत्म साधना में लगे रहे हैं और उसका ये प्रतिफल है। तुम अभी अभी आए हो, तुम्हें तपस्चरण भी ढंग से करना नहीं आता है, तुम क्या करोगे आचार्यत्व? ठीक है, अनुशासन प्रशासन के लिए एक योग्य व्यक्ति ही आवश्यक होता है। अच्छा, आचार्य देव साइकोलॉजी भी इतनी जबरदस्त समझते हैं ना, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँ, मैं बार बार कह रहा हूँ मैं बताऊँगा। फ्रैंकली वैसी बात है, जब वो उनके गुण देखेंगे अपन तो अपन को ख्याल में आ ही जाएगा। तो ऐसी बात है आचार्यों की इतनी दम होती है कि सामने वाला कोई गलती ही ना करे। देखिए गलती हो गई, फिर हमने उसको सुधारा, इसको ज़्यादा महत्व होता है, या गलती होने ही नहीं दी ना, इसको ज़्यादा महत्व होता है? गलती होने ही नहीं देना। तुमने ऐसा काम किया ही क्यों? तुमने कंपनी में ऐसी वैसी पॉलिसीज रखी क्यों कि कोई फ्रॉड कर लेगा? तुमने कुछ एक बात लिख दी अपने एग्रीमेंट में कि ऐसी ऐसी बात की जा सकती है, सामने वाला तो खुला इसका फायदा लेगा, तुम्हें लूट करके चला जाएगा। और तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यथावत दम होनी चाहिए, वो आचार्य की एक धाक होनी चाहिए कि बाबा आचार्य सामने है। जिस तरह से होता है ना, छोटे बच्चों को माँ बाप का डर होता है कि यार मम्मी क्या कहेगी, पापा क्या कहेंगे, रोने लग जाते हैं, मम्मी मुझे डांटेगी, पापा मुझे मारेंगे, ऐसा होता है नहीं होता है? तो धाक होती है माँ बाप की। उसी तरह संघ में जाकर के आचार्य की एक धाक होती है, और उस धाक के आगे कोई गलती कर ही नहीं सकता है। वो गलती करने से पहले, अरे गलती से भी गलती नहीं होती है, इतने सावधान रहते हैं मुनिराज। और गलती अगर कोई पर्पसफुली करना भी चाहे ना, तो 1000 दफे सोचेगा। क्या सोचेगा? यार अभी तो पकड़े जाएंगे, पकड़े गए तो सबके सामने बेइज्जती होगी, अपनी कितनी निंदा होगी, जैन धर्म की रक्षा होगी या नहीं होगी, क्या होगा, ये सब वो विचार करते बैठता है। यार ये होगा, ये वो होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पर तो ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं कि अपन ट्रांसफर ले लेवे।
आजकल तो बड़ा चांस लग जाता है कि नहीं हमको कोई कंपनी पसंद में आई, ट्रांसफर ले लिया दूसरी कंपनी में, नहीं वो दूसरी कंपनी पसंद आई, तीसरी कंपनी में ट्रांसफर ले लिया, ऐसे घूमते रहते हैं। वहां पर तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है ना कि एक संघ से ट्रांसफर लेकर के तीसरे संघ में चले गए, तीसरे से 10वें संघ में चले गए, ऐसा तो कोई है संभव है नहीं, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो आचार्य यथाविधि उतनी दम रखते हैं। आइए अभी हमें आचार्य के स्वरूप को देखना है थोड़ा। एक मिनट, जरा 1 मिनट दीजिए मुझे। चलिए अब आचार्य के स्वरूप के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। यहाँ पर लिखा है मेरे पास, ये है क्या कहते हैं अपना संयम प्रकाश भाग 1 पृष्ठ क्रमांक 222 है मेरे पास, वहाँ से मैं थोड़ा आपको रेफर करके पढ़ रहा हूँ। देखिए पहले तो अपन आचार्य के 36 गुण गिनाए। आचार्य के 36 गुण कौन से हैं? आचार्य के 36 गुण कौन से हैं? तो 8 गुण तो अपन अभी अभी पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये कुछ अलग ही है। वो अलग है, अलग है। हाँ हाँ, राइट राइट राइट, करेक्ट करेक्ट। समिति, गुप्ती, शटावश्यक, ये इसमें विशेषता आती है। तो कुल मिलाकर के 36 हो जाते हैं। मेरे पास वो कैलकुलेशन नहीं है, ना ही मुझे याद आ रहा है, ना ही मैंने लिख रखा है। याद है किसी को आचार्य के 36 गुण? हाँ, बराबर बराबर कर रहे हो गए 36, बहुत अच्छा। चलिए मैं भी याद कर लेता हूँ अभी। कितने? 3 गुप्ती और षट आवश्यक, 5 आचार, 6 आवश्यक, 10 धर्म और 12 तप। 3, 5, 6, 10, 12। आपका माइक म्यूट कीजिए ना। कुमकुम जी आपका माइक चालू है। ठीक, तो 3, 5, 6, 10, 12 इस तरह से हम याद कर सकते हैं। 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12, मतलब डबल डबल करते जाना है, और 5 का दुगना 10, तो इस तरह से याद हो जाएगा। चलिए एक ट्रिक भी याद हो गई। 3 गुप्ती, 5 आचार, 6 आवश्यक, 10 धर्म, 12 तप। इसमें विशेषता। अब एक प्रश्न उपस्थित होगा कि यार ये 6 आवश्यक तो 28 मूल गुणों में भी आते हैं और 36 इन 36 गुणों में भी आए हैं, तो क्या कोइंसिडेंस है क्या? नहीं, बस विशेष रूप से इनमें पाया जाता है, ये समझना चाहिए। तो एक प्रश्न है मेरा आपको, क्या आचार्यों में 28 मूल गुण पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं? पाए जाते हैं, बराबर। तो 36 गुण क्यों बताए जाते हैं? अरे वो विशेषता बतानी थी। 28, देखिए 28 मूल गुण ये तो बेस है। 28 मूल गुण नहीं तो मुनिपरा संभव नहीं, और मुनिपरा संभव ही नहीं है तो आचार्य उपाध्यापना लेकर के करोगे भी क्या? वो भी बात समझ लेनी चाहिए। आइए अपन पहले यहाँ पर कुछ गुण बताए हैं, उनकी चर्चा करते हैं थोड़ी। आचारवान, आचारवान मतलब आचार्य में बहुत ही प्रवीण होते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, मान के चलिए किसी को प्रायश्चित देना था, तो प्रायश्चित देने के लिए क्या करते हैं? सामने वाले को कहा कि तुम 15 दिन, चलिए 20 दिन तुम उपवास करोगे। क्या प्रायश्चित दिया? 20 दिन तुम उपवास करोगे। जानते हैं आचार्य देव स्वयं कम से कम 1 हफ्ते से 10 दिन के लिए स्वयं उपवास कर लेंगे। क्या कहा?
शिक्षा दी सामने वाले को और एक पार्शियल शिक्षा स्वयं भी ले रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए मैं आपको कुछ कारण बताता हूँ इसके पीछे। दो कारण बताऊंगा मुख्य रूप से। पहला तो कारण ये है कि सामने वाले को ये ना लगे कि हमारे आचार्य देव तो कह कुछ रहे हैं करते कुछ और हैं, स्वयं को तो इतना भी नहीं बनता होगा, ऐसा वैसा। तो ऐसा वैसा नहीं समझना। आचार्य देव है कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। आचार्य स्वयं 10-10 उपवास पहले करके दिखाएंगे और फिर कहेंगे कि देखो जब मैं कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम तो करना ही चाहिए, तुम्हें तो प्रायश्चित दिया हुआ है। तो इस तरह से आचार्य देव सामने वाले का हौसला बढ़ाने के लिए कि भाई देख मैं भी कर रहा हूँ तू भी कर, करते हैं ना। घर में भी अगर बच्चे बिगड़ने लग जाए, माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप स्वयं अपने फोन को फेंक देते बाजू में और देख चल हम भी पढ़ रहे हैं, हम अपना शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, तू भी अपनी पढ़ाई कर, हम भी अपना अपना अध्ययन करेंगे, तू भी अपना अपना अध्ययन कर, मैं भी प्रवचन सुन रहा हूँ, तू तेरा चाहे तो लेक्चर सुन ले। इस तरह से माता पिता अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं नहीं करते हैं। बस उसी तरह आचार्य भी स्वयं उतना प्रायश्चित, थोड़ा बहुत उतना प्रायश्चित ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, इतनी दम होती है। ये तो एक कारण बताया मैंने आपको। दूसरा कारण समझिए, पहले के ज़माने में या अभी भी कई सारे क्षेत्रों में कोई अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या तरीका अपनाया जाता है था? अनशन पे बैठ जाते हैं। परफेक्ट, अनशन पर बैठ जाते हैं। कोई उदाहरण दे पाएंगे आप इतिहास का? ठीक है, बहुत अच्छा। अन्ना हजारे, और अन्ना हजारे तो है ही, नो डाउट। अब ये जरांगे पाटिल मत बोलना कोमल जी। ठीक है, हालांकि उसने भी किया था उपोषण, उसने भी किया था। अरे हाँ, कोई कुछ कह रहा था, मैंने बीच में रुका, सॉरी। गांधी जी का परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, गांधी जी। कुछ भी हुआ, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, फास्ट अनटू डेथ, आमरण उपोषण, आमरण उपवास। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम कुछ खाएंगे नहीं, पानी की एक बूंद नहीं पिएंगे। अब शायद आपको पता भी होगा, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है, 1970s में आपको चलना पड़ेगा, तब मतलब लेट 1960s और अर्ली 1970s, आपको वो वाला पैच देखना होगा। तो वहाँ पर इंदिरा गांधी के राज में भारत और अमेरिका की कुछ बन नहीं रही थी, अनबन बहुत हो गई थी और किसी मुद्दे को लेकर के अमेरिका भारत के साथ सहमत नहीं था, साथ चलने को तैयार नहीं था, ना ही कोई फंडिंग वगैरह देने को तैयार था, कुछ नहीं होने को, मतलब एकदम हॉल्ट पे लग गया था ऐसा। अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संबंध थे बहुत ही तनाव युक्त थे। तो ऐसे में वो यूनाइटेड नेशंस जो होता है, अगर आपने सुना होगा, तो संयुक्त राष्ट्र संस्था, तो वहाँ पर बुलाया गया सभी देश के मुख्यों को। वहाँ पर अब सब देश को मुख्यों को बुलाया तो भोजन पान तो रहेगा ही। इंदिरा गांधी भोजन पान के लिए गए ही नहीं। क्यों गए नहीं साहब? हमारे यहाँ की एक बात नहीं सुनते हैं और हम यहाँ का खाना खाएं, नहीं चलेगा। तो इस तरह से उपोषण किया करते थे। मतलब जैसे सहज ही मैंने आपको बता दिया, उपोषण या फिर उपवास करने का ये भी एक तरीका होता है, सामने वाले की तरफ अपनी नाराजगी व्यक्त करना। सामने वाला कुछ खा नहीं रहा है ना, समझ लेना चाहिए, मतलब अच्छा खासा आदमी कुछ अगर खाने में दिक्कत कर रहा है या जबरदस्ती खाने को टाल रहा है, तो समझ लेना चाहिए वो हमारे ऊपर किसी न किसी मुद्दे को लेकर के नाराज है और वो बताना चाह रहा है मौन रूप से कि तुम अपनी हरकत को स्वीकारो, उसको सुधारो और आगे बढ़ो, अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से उपवास का एक यूज हुआ करता था, आज भी कई बार होता है। आचारवान हो गया,
आधारवान। आधारवान जो 14 पूर्व या 11 पूर्व अथवा 10 पूर्व के ज्ञाता हैं तथा प्रायश्चित शास्त्र के जानकार है, जो सागर के समान गंभीर है और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि और रक्षा के आधार है, उन्हें आधारवान कहते हैं। आधारवान की क्या परिभाषा दी? कहते हैं 14 पूर्व तो ज्ञान में होना चाहिए, तो चलो 14 नहीं है तो कम से कम 11 होना चाहिए, तो 11 भी नहीं है, 10 पूर्व का तो ज्ञाता हो, ठीक है। तथा प्रायश्चित शास्त्र के जानकार है, जो सागर के समान गंभीर है और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और रक्षा के आधार से उन्हें आधारवान कहते हैं। प्रश्न है मेरा, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और रक्षा, ये ऐसे शब्द हमने कहीं पढ़े सुने हैं क्या? पढ़ा है कहीं ज्यादा। हाँ पढ़ा यही आप। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य आया ना, विद्यावृत्त्यस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। ठीक है, तो जिस प्रकार बीज के अभाव में ना क्या कहा जाएगा, ना उसकी उत्पत्ति संभव है, ना स्थिति संभव है, वृद्धि संभव है, और रक्षा भी संभव नहीं है, तो उसी तरह अगर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और रक्षा चाहिए तो आधारवान होना बहुत बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल भी ना समझे कि आचार्य को कुछ नहीं आता होगा, पढ़ने पढ़ाने का काम तो उपाध्याय का है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेटवर्क आवाज आ रही है मेरी? अभी तो नहीं आ रही। अभी आ रही है ना? अभी आ रही है ना? ठीक है, तो क्या बात चल रही थी? स्थिति, वृद्धि और फल ये संभव ही नहीं है बीज के अभाव में, उसी प्रकार आधारवान होना जरूरी है। हाँ, मैं तो एक बात और कह रहा था शायद, हाँ, जरूरी नहीं है कि आचार्य आपको पढ़ाए ही पढ़ाए, पढ़ने पढ़ाने का काम किसका है? उपाध्याय, ठीक है, वो आचार्य थोड़ी ना पढ़ाएंगे, किंतु ऐसा भी बिल्कुल नहीं समझना कि आचार्य अंगूठा छापे, उनको कुछ आता ही नहीं है, सब जानते हैं। देखिए, जानते सब कुछ है बट इंटरफियर नहीं करते हैं। अनुशासन प्रशासन में उनका इतना टाइम जाता है कि शुद्ध उपयोग करने के बाद उनको बस वही टाइम होता है। अब आप विचार करना, इतना सब कर करा के आचार्यों ने हमारे लिए ग्रंथ लिखे हैं, प्राकृत में, संस्कृत में, विभिन्न भाषाओं, लिपियों में ग्रंथ लिखे हैं, तो उन्हें पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है या नहीं है? जी बिल्कुल है, ठीक है। चलिए, आधारवान हो गया। अब उसके बाद व्यवहारवान, जो 5 प्रकार के व्यवहार के ज्ञाताओं को व्यवहारवान कहते हैं। आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा आदि और जीव, ये 5 प्रकार का व्यवहार है। 5 प्रकार के व्यवहार, आगम, श्रुत 2, आज्ञा 3, धारणा 4, जीव 5, ठीक है। देखिए, आगम अलग है, श्रुत अलग है, आज्ञा अलग है, धारणा अलग है, जीत अलग है। आगम मतलब 11वें अंग में वर्णित प्रायश्चित विधान। श्रुत मतलब 14 पूर्व में वर्णित श्रुत ज्ञान, आज्ञा मतलब अन्य देश में स्थित एक आचार्य का अन्य देश में स्थित किसी दूसरे आचार्य के समीप अपने दोष प्रकट करने के लिए अपने किसी बड़े शिष्य को भेजना आज्ञा कहलाता है, ठीक है। धारणा, विहार करने की इच्छा से क्षीण हुआ
अकेला साधु अपने लगे हुए दोषों का पूर्व धारणा के अनुसार जो प्रायश्चित लेता है उसे धारणा कहते हैं। धारणा मतलब तो सभी जन समझते ही होंगे। धारणा मतलब क्या? जो उसने संकल्प लिया या जो उसने ठाना है कि मैं ये करूंगा, करेक्ट, निश्चित किया है। एक मिनट, क्या कहा आपने अभी? मेरा थोड़ा सा उपयोग डाइवर्ट हो गया था। जो उसने निश्चित किया कि ये कार्य करूंगा, फिर तो उसके पहले धारणा ली जाती है, बराबर। जैसे उपवास के पहले दिन धारणा की जाती है, और उपवास होने के बाद जब भी कोई कुछ खाने वाला होता है तो उसका पारणा किया जाता है। अब यहाँ पर अलग अर्थ है। विहार करने की शक्ति से क्षीण हुआ अकेला साधु अपने लगे हुए दोष का पूर्व धारणा के अनुसार जो प्रायश्चित लेता है उसे धारणा कहते हैं। मतलब कहते हैं पहले ही कुछ गलती की थी, उसमें कुछ उसे शिक्षा दी थी। अब शिष्य ने या मुनि ने, संगस्थ मुनि ने फिर से वही गलती की है। उसने अपना दिमाग चला करके कहा आचार्य के पास जाऊंगा तो मुझे यही शिक्षा देने वाले हैं, तो एक काम करूँ मैं वही स्वयं ही वो शिक्षा ले लेता हूँ, दंड। तो आचार्य ने ऐसा नहीं करने देना चाहिए, ये धारणा में बता रहे हैं। ठीक है, देखिए डॉक्टर के पास भी जाते हैं, हमें पिछली बार भी जुकाम हुआ था, इस बार भी जुकाम हुआ है, पिछली बार भी बुखार आया था, इस बार भी बुखार आया है। पिछली बार बुखार आया था वो तो बहुत ही दिक्कत हो रही थी, मच्छरों का प्रादुर्भाव विशेष था, कीड़े मकोड़े बहुत थे, वातावरण बड़ा खराब था, उसकी वजह से मुझे बुखार हो गया था। अब की बार जो बुखार हुआ है वो मुझे स्ट्रेस की वजह से हुआ है। हाँ, वहाँ थे। हाँ, तो स्वयं ही स्वयं ने दंड नहीं लेना चाहिए, आचार्य ने इसकी बड़ी खबर रखनी चाहिए। और जीद मतलब 72 पुरुष समूह के स्वरूप की अपेक्षा से जो आधुनिक आचार्यों के द्वारा वर्णित प्रायश्चित है उसे जीद कहते हैं। ठीक है, हाँ नहीं, मैं कुछ और ही अलग ही बात कह रहा था। हाँ, मैं तो कह रहा था बुखार की बात कह रहा था। मुझे पिछली बार जो बुखार आया था वो वातावरण की वजह से आया था। अब की बार जो बुखार आया है तो क्या कहते हैं, स्ट्रेस की वजह से आया है। तो बुखार में अंतर है। डॉक्टर भले ही कहेगा कि बुखार हुआ है परंतु उसका इलाज अलग रूप से किया जाएगा। ठीक है, सामने दोनों व्यक्तियों को रोग समान है, क्या संसार से परिभ्रमण करते करते दोनों थक गए हैं, किसी को दूसरा रास्ता बताया जाएगा, किसी को दूसरा रास्ता बताया जाएगा, जो दोनों बाद में मिल करके एक अल्टीमेटली स्व के मार्ग पर ही लाने वाले होते हैं। ठीक है, अब प्रकारक वसतिका में प्रवेश करने तथा वहाँ से, एक मिनट ये छोड़िए, ये प्रकारक मैं कुछ आपको मुख्य ही बताता हूँ। उत्पीड़क आचार्य मतलब जो अपनी बुद्धि के कौशल चतुराई से असरल चित्त वाले साधु के अत्यंत गुप्त दोषों को भी उससे प्रकट करवा लेते हैं, उन्हें उत्पीड़क कहते हैं। साधु के अंतकरण में छिपे हुए रहस्य का भेदन करने वाला यह आचार्य का उत्पीड़कता नामक गुण है। कहते हैं सामने वाले ने कुछ बहुत खतरनाक काम कर रखा है, बहुत गलत काम कर रखा है। किसने? सामने वाले ने, ये संगस्थ मुनिराज ने। वो बोल नहीं रहा है, तो बोल नहीं रहा है, चलो उसके पास। अब जैसे ही मुनिराज सामने आ जाए, आचार्य सामने आ जाए, वो फटाफट जितने भी उसके दोस्त थे वो सब उगल देवे। जिस तरह बताइए, मांस खाते खाते गीदड़ के सामने अगर शेर आ जाए तो गीदड़ दूर, कोसों दूर उड़ जाता है। ठीक है, तो आचार्य देव बराबर से उस शिष्य की जो गलतियां थी उसको निकालने की ताकत रखते हैं। एक अपरिश्रावी नाम का गुण आता है। आचार्य के समीप साधु अपने ऐसे गुण दोषों को भी प्रकट कर देते हैं जिनके प्रकाशित होने पर संसार में उनकी अपकीर्ति तथा भयंकर परिणाम उत्पन्न होने की संभावना रहती है। आचार्य ऐसे तथा अन्य किसी भी प्रकार के साधुओं के दोष को प्रकट
नहीं करते। क्यों नहीं करते बताइए मुझे। क्यों नहीं करते? वो यदि प्रकट कर देंगे तो फिर वो बताएंगे ही नहीं, अगली बार अपनी गलती जो भी है वो नहीं बताएंगे। ठीक है, और थोड़ा चरवानी पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उपगुहन अंग बराबर। दूसरों के दोषों को छिपाना और उनके गुणों को बढ़ाना, और अपने गुणों को छिपाना और अपने दुर्गुणों को यथाविधि करेक्ट करना, उसे उपगुहन अंग कहते हैं। तो यहाँ पर उपगुहन अंग का भी रेफरेंस आया है। ओके, अब निर्वापक मतलब स्नेह युक्त, मधुर, मनोहर तथा गंभीर और कर्ण प्रिय वाणी से साधु के भूख प्यास आदि परिचय के असह्य दुख को जो शांत करने में समर्थ होते हैं उन्हें निर्वापक आचार्य कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, कुछ अभी बात कहने वाला था मैं जस्ट भूल गया निर्वापक के बारे में, कुछ अलग ही बात थी। निर्यापक मुनि सारे संलेखना कराते हैं ना। हाँ, निर्यापक मुनिराज संलेखना तो कराते ही हैं। अरे प्रसंग पढ़ने पर तो आचार्य स्वयं बैटल ग्राउंड पर उतर जाते हैं। वे भी प्रायश्चित प्रतिक्रमण देते हैं, करते हैं। और क्या कह रहा था मैं अभी, समाधि भी कराते हैं। समाधि की बात चल रही थी ना, तो समाधि भी कराते हैं। ठीक है, वैयावृत्ति में भी ये टॉपिक चला जाएगा। ठीक है, निर्वापक में आप वैयावृत्ति में भी डाल सकते हैं। अरे वैयावृत्ति में तो ऐसी बात आती है कि अगर सामने वाले मुनिराज को दीर्घ शंका लघु शंका की दिक्कत हो रही होगी तो स्वयं उस दिक्कत को कैसे दूर कर सकते हैं, तो हाथ को गुदा द्वार के अंदर डाल करके मल निकालते हैं और इस तरह से स्वयं आचार्य अन्य साधुओं को मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि आचार्य बन गया मतलब राजा बन गया तो मैं कुर्सी पर बैठ करके ऊंट पर बैठ करके मैं बस भेड़ियां हाँकता रहूँगा, ऐसा तो नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बस मैं आगे ही देते रहूँगा, वैसा नहीं करेगा वो। ठीक है, स्वयं ग्राउंड पर उतरेंगे। तो निर्यापक आचार्य के साथ साथ आप ये भी पॉइंट लगा सकते हैं, स्थितिकरण करना ही है, वैयावृत्ति करानी है, कुछ भी करानी है। अरे अपन ने देखा था ना कहाँ पर, समाधि में तो देखा ही था, प्लस जब मुनिराज का स्वरूप चला था कहाँ पर, छहडाला में, तो वहाँ पर ये बात आई थी ना कि अगर मुनिराज को चलने में दिक्कत हो रही हो तो स्वयं आचार्य उन मुनिराज को जंघा बल दे करके घर तक ला सकते हैं। हाँ, घर के बाद उनको स्वयं को खड़ा रहना होगा, यथाविधि उनको आहार करना होगा, उनकी अंजलि वगैरह कोई जोड़ेगा नहीं, स्वयं जोड़नी होगी, आहार करना होगा, और फिर ले जाएंगे। वे ले जाने के लिए भी तैयार होता है, बस आहार के लिए आपको खड़ा होना होता है, इतनी कंडीशन होती है। बट उतना आचार्य देव भी करते हैं। मतलब आचार्य ऐसा नहीं है कि बस कहा और करते जाओ, स्वयं भी करते हैं। उनकी कथनी ही उनकी करनी है, अब ऐसा कहिए, या उनकी करनी ही उनकी कथनी है, अब ऐसा भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों भी वाक्य आपको सेम मिलेंगे, अर्थ आपको लगभग सेम मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आचार्य के कुछ विशेष गुणों के बारे में मुझे बात करनी थी, तो उसकी भी चर्चा मैंने कर ली है। अब उपाध्याय के बारे में अपन थोड़ी कल चर्चा करेंगे, उपाध्याय और साधु की। आज के लिए कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। नहीं है, चलिए।